दोस्तों नमस्कार। मन की युद्ध भूमि में एक बार पुनः मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं हूं नरेंद्र पांडे। मन की युद्ध भूमि भगवत गीता से प्रेरित यह एपिसोड उम्मीद करता हूं आपको पसंद तो जरूर आ रहा होगा, क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं डे टू डे लाइफ पर और उसे समझा रहे हैं मनोविज्ञान की भाषा में। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि जब भगवत गीता में लिखा है कि सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए, तो यह सिर्फ युद्ध की तैयारी थी या कुछ और? यह शंखनाद किसी युद्ध का आरंभ नहीं था, यह था अंतर युद्ध की चेतना का उदय। हर योद्धा अपना अपना शंख बजा रहा था। मतलब हर व्यक्ति अपनी इनर फ्रीक्वेंसी को, अपनी आंतरिक ऊर्जा की तरंगों को सक्रिय कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था। अब जरा इन तीन प्रतीकों को देखिए और समझिए। द्रुपद, द्रौपदेय और अभिमन्यु, ये तीनों सिर्फ नाम नहीं है, यह है चेतना के तीन स्तर। द्रुपद, यह वो व्यक्ति है जो हारा भी, टूटा भी, मगर हार से उसने ज्ञान निकाल लिया, जिसने अनुभवों को रणनीति में बदल दिया। वो प्रतीक है स्ट्रेटेजिक माइंड का, यानी जिसने असफलता को भी बुद्धि बना लिया हो। द्रौपदेय यानी मूल्यों का उत्तराधिकारी, या वो है जो परंपरा को नकल नहीं करता बल्कि सृजनशील नेतृत्व में बदल जाते हैं, क्रिएटिव लीडरशिप में आते हैं। उनमें आदर्श और एक्शन का बेहतरीन बैलेंस होता है, संतुलन होता है। अभिमन्यु, ये वो ऊर्जा है जो कहती है सीमा चाहे जो भी हो मैं पार करूंगा। वो साहस का स्पंदन है। और जब ये सभी शंख बजाते हैं तो गीता कहती है सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदय यानी विदार्यत, यानी वह घोष जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में कंपन पैदा कर दिया है, जिन्होंने उनके हृदय, उनके रोम रोम को कपा दिया हो। मगर ये डर नहीं था, यह था इनर डिजोनेंस, वह आंतरिक कंपन जो झूठ सच के सामने खड़ा होता है। क्योंकि याद रखिए, धृतराष्ट्र के पुत्र कोई व्यक्ति नहीं है, वे ईगो है, भ्रम और अति आत्मविश्वास के प्रतीक है। और जब सामने वाला व्यक्ति ऑथेंटिक एनर्जी के साथ बोलता हो, यानी सत्य की तरंगे उत्पन्न होती हो, तो झूठ का मन खुद ब खुद कांपने लगता है, क्योंकि अंदर से वह खुद जानता है मैं झूठा हूं। साइकोलॉजी कहती है जब कोई व्यक्ति इंटीग्रेटेड स्टेट में होता है, मतलब उसके विचार, भावना और कर्म एक ही दिशा में होते हैं, तो उसकी आवाज, उसकी नज़र, उसका चेहरा, सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट पे आ जाता है। ऐसा व्यक्ति बोलता नहीं है, वो गूंजता है। उसकी उपस्थिति ही एक साइलेंट कमांड बन जाती है। और एनएलपी कहता है इसे स्टेट ट्रांसफर, यानी तुम्हारी चेतना दूसरे के मन की अवस्था को प्रभावित करती है। इसीलिए तो गीता कहती है नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणु नादयन, अर्थात आकाश और पृथ्वी भी गूंज उठे। अब इसे जरा प्रतीक रूप से समझिए। जब चेतना एकाग्र और शुद्ध होती है तो उसका प्रभाव केवल इंसानों पे नहीं, पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। मॉडर्न साइंस भी कहती है हर विचार एक एनर्जी वेव है। जब सैकड़ों लोग एक ही भाव में होते हैं, ध्यान, प्रार्थना या संकल्प में, तो वह भाव एक तरंग बनकर फैल जाता है। इसे कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इफेक्ट, यानी जब ट्रुथ, वाइब्रेट, यूनिवर्स रेजोनेंस सब एक साथ हो। अब गीता का अगला श्लोक, ततः श्वेतये हैर्ययुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। यह दृश्य अर्जुन और श्री कृष्ण का है, लेकिन प्रतीक रूप में यह दृश्य एक्शन और अवेयरनेस के एकत्व का है। यह वह क्षण है जब बाहरी युद्ध से भीतर का संतुलन स्थापित हो चुका होता है। देखिए, यहाँ हर प्रतीक बोल रहा है श्वेत अश्व, यानी कि पवित्र गति, शुद्ध प्रेरणा। अब मन की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन से नहीं, बल्कि जागरूकता यानी कि अवेयरनेस से ही चला जाए। महति स्पंदने यानी कि भव्य रथ, यानी नियंत्रित मन और इंद्रियां। अर्जुन आत्मा, अर्थात वो जो करता है वो निर्णय लेता है। माधव चेतना है, विवेक है, मार्गदर्शक ऊर्जा है, मेंटोर है। रथ
शरीर और मन का पूरा सिस्टम है। मॉडर्न एनएलपी से अगर समझें तो यह बॉडी जो है रथ है, माइंड उसके घोड़े हैं, सेल्फ जो है वो अर्जुन है, कॉन्शियसनेस कृष्ण है। जब यह अलाइनमेंट होता है तो व्यक्ति पीक परफॉर्मेंस स्टेट पे होता है। वो सिर्फ काम नहीं करता, वो सृजन करने लगता है, वो क्रिएटिव हो जाता है। उसकी हर क्रिया साधारण नहीं रहती, वह सचेत हो जाता है। मित्रों, जीवन के लिए इससे बड़ी कोई और सीख हो ही नहीं सकती। अगर तुम्हारे विचार श्वेत हों, यानी शुद्ध हों, तो गति स्वतः दिव्य हो जाया करती है। तुम जब किसी कार्य के पहले अपने संकल्प का शंख बजाते हो तो उसकी तरंगे जो हैं वो यूनिवर्स तक पहुंच जाया करती हैं। और जब तुम्हारे शब्द, कर्म और भावना एक हो जाते हैं तो सामने वाला भी तुम्हारे सत्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कुल मिलाकर के अगर सार को समझा जाए तो गीता में जब भीतर का अर्जुन जागता है और श्री कृष्ण का विवेक रथ संभाल लेता है तो जीवन का हर निर्णय युद्ध नहीं, धर्म का उद्घोष बन जाता है। तो सुनते रहिए मेरे साथ मन की युद्ध भूमि, जहां जब धर्म बोलता है तब शंख नहीं, ऊर्जा गुंजायमान हो जाती है। मिलूंगा फिर अगले एपिसोड पे। आपके कमेंट्स, विचार मुझे लिख भेजिएगा। मैं हूं नरेंद्र पांडे। नमस्कार।